नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पूरे देश की करीब करीब सभी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां जंतर मंतर का रुख कर चुकी हैं। किसी ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा, कोई सीधे टॉप लीडरशिप वहां पर पहुंच गया किसी पार्टी का, किसी टॉप लीडरशिप की तरफ से फोन जंतर मंतर पर आया। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जंतर मंतर की तरफ न रुख किए, न फोन किए, न ट्वीट किए। यही सवाल पिछले 4 दिनों से गोदी मीडिया के जरिए भी, इसमें गोदी मीडिया का भी इस्तेमाल हुआ है, खड़ा किया जा रहा है पूरे देश में कि सोनम वांगचुक अनशन पर है, राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे। आना चाहिए, आना चाहिए। हमने भी कल कहा आना चाहिए, हमने भी कहा। और शुरू से, जब से अमेरिका से दीपके की वापसी हुई, अभिजीत दीपके की, तब से हम कुछ सवाल खड़े कर रहे थे कि आंदोलन अगर करना है और मोटिव एक है तो कम से कम सबसे एक बार बातचीत करनी चाहिए। और आंदोलन अगर पहले से कोई कर रहा है तो उससे जरूर आपको बातचीत करनी चाहिए कि आप आंदोलन पहले से कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, हमारे साथ भी 1 लाख 2 लाख लोग जुड़ रहे हैं, तो क्या अलग अलग करें, एक साथ करें। ये तब से होना चाहिए। अभिजीत ने नहीं किया। अभिजीत ने इतना ही नहीं, अभिजीत का 5 जुलाई का एक पॉडकास्ट की क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें पॉडकास्ट किसी का इसलिए हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, 50 जगह पे, 50 क्या 5,000 जगह पड़ी हुई है, जिसमें अभिजीत दीपके ये बोलते हैं कि यहां पर हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखना है जंतर मंतर। कोई पॉलिटिकल पार्टी हम नहीं बुलाएंगे, यहां किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जगह नहीं है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी इस लायक होती तो फिर सीजेपी की जरूरत ही नहीं होती। ऐसा लगा कि सीजेपी रिपब्लिकन पार्टी हो गई ट्रंप की, इतनी बड़ी। अगर ये लोग इस लायक होते तो सीजेपी की जरूरत नहीं होती। उसी जंतर मंतर पर पॉडकास्ट में बोला अभिजीत दीपके। अहंकार नरेंद्र मोदी करे तो समझ में आता है कुछ है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी इतना अहंकार। वो इंस्टाग्राम के फॉलोअर पर अगर इतना अहंकार हो जाता है, मैं बहुत कड़वे शब्द में आज ओपनिंग में ही कह रहा हूं, और अभिजीत दीपके के लिए है, और निवेदन के साथ है कि अभिजीत जैसे लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए आंदोलन बर्बाद करने की बजाय। माफी मांगनी चाहिए। आंदोलन बर्बाद करने का हक नहीं है। इस आंदोलन में लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। वो अभिजीत दीपके में कोई भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद नहीं देख रहे हैं। वो मुद्दा आधारित भावनाओं का अटैचमेंट है। और अगर किसी के उस पर क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम के फॉलोअर से किसी को इतना अहंकार आ सकता है, तब फिर नरेंद्र मोदी के अहंकार को तो हमें जस्टिफाई करना पड़ जाएगा भाई। और सबसे मैं कह रहा हूं, इस देश में जो भी लोग लोकतंत्र के हितैषी हैं, उन सबसे कह रहा हूं, आप लोग बताइए, अगर इंस्टाग्राम के फॉलोअर देख करके, हमारे यूट्यूब पर 18 लाख सब्सक्राइबर हैं, अगर मैं इस अहंकार में कि किसी की जरूरत नहीं है, अकेले मैं बदल दूंगा देश, मैं घर नहीं अपना बदल पाऊंगा, देश बदलने की बात कर रहा है। अगर हम अपने सब्सक्राइबर पे अहंकार हम में आ जाए, नरेंद्र मोदी के अहंकार पर हम कभी नहीं उंगली उठा सकते हैं। लाइए हेमंत भाई को जोड़िए जरा, लाइए। स्वागत है हेमंत भाई। अब राहुल क्यों नहीं आ रहे, इस पर हालांकि कई दिन से हमारे पास था, लेकिन अब आज कार्यक्रम ये लगा कि अब यह आंदोलन इस मुकाम पर है कि अब कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आंदोलन को बड़ा करना है, हम ये आंदोलन खराब नहीं, आंदोलन बड़ा करने के लिए, क्योंकि ऐसे लोगों को, ये अभी बहुत कम उम्र है, ना अनुभव है, ना मेच्योरिटी है, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। इस अभिजीत दीपके की बदतमीजी की वजह से राहुल गांधी इस जंतर मंतर से दूरी बनाए हुए हैं। राहुल गांधी अगर नहीं आ रहे हैं वांगचुक के पास, तो ये अभिजीत दीपके की बदतमीजी का, इसके बैकग्राउंड में बदतमीजी है। 10 दिन पहले, ज्यादा पीछे मत जाइए, 4 साल पहले वाला भी और 10 दिन पहले वाला दोनों को देखिए। 10 दिन पहले जिसने कहा कि यहाँ नहीं जरूरत है किसी की, और 10 दिन बाद वांगचुक से ही बुलवाया जा रहा है कि सब लोग आए, राहुल गांधी आए, जो यहाँ पे नहीं आएगा समझ लीजिए वो राजनीति कर रहा है। 10 दिन पहले तो आपको चाहिए नहीं था कोई,
10 दिन बाद क्यों चाहिए? 10 दिन बाद क्यों चाहिए, मुझे ये बता दो। 10 दिन पहले जब नहीं चाहिए था तो है? फिर तो वही हिपोक्रेसी और हिंदी में दोगलापन आप में भी भरा हुआ है, जो भाजपाइयों में है, जिसके लिए लोग आवाज उठा रहे हैं। मैं आपको आज आज हेडलाइन भी कुछ जगहों पर कुछ लोगों ने लिख दिया तो लग गई एक जगह पर, जब दिखा दीजिए, लाइए, फिर मैं दिखाता हूं। अभिजीत दीप के ताक रहे राहुल गांधी की राह, लोग याद दिलाने लगे 4 साल पुरानी बात। इसमें तो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी मैं इसके डिटेल में जब जाऊंगा तो बताऊंगा। लाओ भैया जरा ट्वीट लाओ एक। ये श्वेता सोनी है, इन्होंने क्या लिखा, एंड दे वांट माय ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट देयर जोकर, टेक ए लॉन्ग वॉक एंड कीप वॉकिंग। ये वांगचुक को नहीं, उन्होंने इसे लिखा, अभिजीत को, श्वेता सोनी ने, कि और वो चाहते हैं कि हमारा संगठन इस जोकर को सपोर्ट करे, और नीचे एक ट्वीट लगाया। ये ट्वीट देखिएगा, बस रोक दो यहीं पे, रोको, यही रोकते हैं। उमाशंकर सिंह पत्रकार हैं, पुराने साथी, मतलब पुराने काफी पत्रकार हैं, और विदेश मामलों में बहुत अच्छी पकड़ है। हम अक्सर आपको ईरान युद्ध में इनके ट्वीट्स वगैरह दिखाते हैं, उमाशंकर भाई के अपने। तो उमाशंकर जी ने ट्वीट किया था, तारीख देखिए 8/9/2022, 8/9/2022 को उमाशंकर सिंह ने ट्वीट किया, जब कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की यात्रा में नहीं उसको कहता हूं, उसको राहुल गांधी की यात्रा कहता हूं, राहुल ने अकेले दम पे जिंदा किया था, जब भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी ने, और लिखा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी और भूपेश बघेल और नारियल पानी। अभिजीत दीप के जो है ऊपर देखिए, अभिजीत दीपके ने उमा शंकर सिंह के इस ट्वीट को रिपोस्ट किया, ऊपर क्या लिख करके, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा विल एंड अप एज नथिंग मोर देन ए ट्रेवल ब्लॉग जिसको हम लोग कहते हैं, ट्रेवल ब्लॉग। मतलब ये राहुल गांधी 4000 किलोमीटर इसी भाजपा, जिस भाजपा के खिलाफ आज तुम कह रहे हो कि हम क्रांति कर देंगे, उसी के खिलाफ, उसी की इन्हीं तानाशाहियों के खिलाफ वो 4000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे, और तुम बता रहे थे कि ये ट्रेवलॉग है, ये कुछ नहीं है, ये फर्जी है, ट्रेवलॉग है। श्याम मीरा सिंह ने तो पूरा खर्रा लिख डाला, पूरा खर्रा, और A to Z आंदोलन को किस तरीके से दीप के अकेले नुकसान पहुंचाया, उस चीज को एक पत्रकार के रूप में एनालिसिस करते हुए श्याम मीरा सिंह ने रखा। खैर, मैं उस सब पे बाद में आऊंगा, पहले हेमंत भाई के पास चलूं, उससे पहले जरा एक और हिस्सा दिखा दूं कि लोग लिख क्या रहे हैं। जरा लाइए, खबर लाइए। जैसे सीजेपी की ओर से इस बात की उम्मीद जताई जाने लगी कि राहुल गांधी उनके प्रदर्शन से जुड़े, दीपके को उनका पुराना बयान याद दिलाया जाने लगा। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अभिजीत दीपके को उनके पोस्ट पर रिप्लाई सेक्शन में जाकर पुरानी बात का जिक्र किया है। एक यूजर ने लिखा कि किसी की आलोचना करना तब तक आसान है जब तक आप खुद उसी स्थिति में नहीं आ जाते। एक अन्य ने लिखा, राहुल गांधी से भूख हड़ताल में शामिल होने की अपील करने से पहले अपने आप से एक सवाल करिए, आप तब कहां थे जब वह भाजपा को चुनौती देते हुए भारत में 3750 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे थे। जिन्होंने तब उनका मजाक उड़ाया था, उन्हें अब समर्थन मांगने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे, मतलब ये एग्जाम्पल है, ऐसे से बहुत सारे पोस्ट और कमेंट लोग लिखने लगे। हेमंत भाई, आंदोलन के मंशा को, आंदोलन की आत्मा को बिना जरा भी ठेस पहुंचाए, अभिजीत की भूमिका पर जरूर मेरा सवाल है। क्या इस आंदोलन की कमजोर कड़ी अभिजीत है? आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, मैं जानता हूं कि हम दोनों पत्रकार के साथ साथ एक्टिविस्ट टाइप के लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है ना। उसके बावजूद भी इस तरह की चीज जब होती है ना, तो वास्तव में दुख होता है कि कोई व्यक्ति पूरे देश में जो युवाओं के साथ जो कुछ हो रहा है उसको अपने ऊपर सेंट्रलाइज करके मैं, मेरा और मैंने की स्कीम जो मोदी जी की लॉन्चिंग है उसी रास्ते पे चल पड़ा एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ इट। और जो आरोप लगातार लग रहे हैं कि बहुत सिलेक्टिव है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लगातार आरोप लग रहे हैं। अभी जब मैंने अपने कार्यक्रम शुरू किया, आपको पता है वहां पे अरविंद केजरीवाल भी मौके पे, अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं।
तो पहले तो इस तरह की चीजें जो वो आदमी लगातार करता है राहुल गांधी के बारे में, एक नहीं उसने अनाप शनाप कई बातें कही। ठीक, आप प्रधानमंत्री के बारे में सवाल करो, राहुल गांधी के बारे में करो, पब्लिक फिगर है, सारी बातें, और आप आउटराइटली किसी को खारिज कर दो। भाई आंदोलन तो प्रधानमंत्री के, शिक्षा मंत्री के खिलाफ है ना, प्रधानमंत्री की नीतियों के खिलाफ है ना, प्रधानमंत्री के अपने रवैये के प्रति है ना। तो उसी कड़ी के अंदर अगर आप राहुल गांधी को जोड़ दो और फिर आप चाहो कि वो मौके पे है, मुझे लगता है कि जो इस पूरे खेल के अंदर आशीष भाई जो इनका रोल है वो पीछे, बिल्कुल आपने सही कहा, अगर अभिजीत दीपके अगर केवल वर्चुअल स्पेस के अंदर फॉलोअर्स को देख करके अगर आंदोलन करने चल पड़ा, अगर, फिर तो इस देश में तो शाहरुख खान सबसे बड़ा आंदोलनकारी हो जाएगा, या सलमान खान हो जाएगा, या विराट कोहली हो जाएगा, या रोहित शर्मा हो जाएगा। बहुत बहुत फॉलोअर्स है लोगों के, इनके तो कुछ भी नहीं उसके सामने। सवाल वो नहीं, सवाल क्या था, इस आदमी को ये समझना चाहिए कि इस देश का जो पॉपुलर परसेप्शन है, खासतौर पे यूथ का, वो एंटी बीजेपी हो चुका है तमाम कारणों के चलते। 12 साल में उन पापों का गड्ढा भर चुका है, बात थी। तो वैसी सूरत में उसको सभी पार्टियों को वेलकम करते हुए ये सबका साथ मांगते हुए आना चाहिए था, ना कि पहले ही शॉट में ये कहना। शुरुआत देखिए कहां से होती है उसकी, मैं भारत आ रहा हूं, मैं एयरपोर्ट से थाने में जाऊंगा, थाने से मैं वहां पर आऊंगा। इसमें हम कहां हैं? एक आदमी इतना बड़ा आंदोलन कर देगा, एक आदमी सारे देश का वो मोदी वाला स्टाइल। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में अनाप शनाप पुराना, जो आपकी जो भी एफिलिएशन रही हो, आप आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया में थे, जहां भी थे, ठीक है, अब भी आकर के अगर आप उसी लाइन पे चल रहे हो तो, और फिर आप सपोर्ट की उम्मीद भी करते हो। और उस सारे खेल में आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस पूरे में बीजेपी के ट्रोल और गोदी मीडिया की भी चिंता मुझे है इस समय, कि वो अब क्या करेंगे। उन्हें असली मांग शिक्षा मंत्री की इस्तीफे से ध्यान भटकाने के लिए कोई नया पैतरा या कोई नई कहानी ढूंढनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सारे को राहुल गांधी के दरवाजे पर टेक दिया था। आईटी सेल पिछले 2 दिन से क्या कर रहा है कि राहुल गांधी क्यों नहीं आते? अरे छोड़ो राहुल गांधी को यार, तुम अब, तुम्हारा शिक्षा मंत्री ने क्यों नहीं संपर्क किया अब तक? उस बुजुर्ग आदमी की जान जाने वाली 19वां दिन हो गए। तो ये इस देश में आशीष भाई एक नया पैटर्न है। और माफ कीजिएगा, जो ये श्रीमान दीपके साहब हैं, इसमें शुरू में जब आप पहले दिन जब ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ था, मैंने और आपने सिर्फ ज्यादा शो किए थे शुरुआत में, 2-2 शो भी, 3-3 शो भी, और आपने तो पार्टी की जबरन मेंबरशिप भी ले ली थी। मैं थोड़ा सा बच गया था। तो सवाल हमारा किसी दीपके से, किसी राहुल गांधी से, किसी धर्मेंद्र प्रधान से ना हो करके, हमारा सवाल बतौर जर्नलिस्ट एक युवा के नाते, इस देश के युवाओं की आवाज बुलंद होनी चाहिए, उनकी जायज मांगे मानी जानी चाहिए। हम उनके साथ हैं, उन युवाओं के साथ हैं, उनके मुद्दों के साथ हैं। व्यक्तिगत तौर पे मेरी किसी के प्रति लाइकिंग हो सकती है, डिसलाइकिंग हो सकती है। आपने बिल्कुल ठीक डायग्नोज किया। इस आंदोलन को, जो पूरे देश में युवाओं का जो आक्रोश है, जो भी सरकार, जहां पर हर सरकार के प्रति आक्रोश है, बेरोजगारी हर जगह है, पेपर लीक हर जगह है, तो उस आक्रोश को इन्होंने किन्हीं ताकतों के इशारे पर उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने की कोशिश की। वरना तो इतना बड़ा आंदोलन तो ऑलरेडी चल ही रहा है देश में। अलग अलग एनएसयूआई ने इतने बड़े बड़े आंदोलन किए, यूथ कांग्रेस ने भी किए सब जगह। अभी मुझे कल ही मैसेज आया था कि परसों जयपुर में बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ है। तो अजीत भाई सवाल ये कि आप भी आंदोलन कीजिए, मैं भी करूं, और जिसको करना है वो करे, लेकिन एक दूसरे पे नेम कॉलिंग करके फिर आप चाहो कि आप मेरा समर्थन भी लोगे, ये कैसे होगा? दिस इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। उस सारे में राहुल गांधी तो जयपुर भी जाकर के आए, कल देहरादून भी जाएंगे, उसके बाद पटना का भी है, फिर यूपी का भी है, सब जगह का है। दीपके ने पूरे देश में क्या क्या क्रांति कर ली अब तक। आते के साथ में यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये करूंगा, पंजाब भी घूमा है। पंजाब में क्या था? पंजाब में क्यों गए थे ये? और बड़ी बड़ी जगह थी। तो सवाल केवल क्या था कि जो फोकस है वो, जो देश में युवाओं की आवाज राहुल गांधी बन के चल रहे थे लगातार अपने कार्यक्रमों के जरिए, अपनी न्यूट्रलिटी के जरिए, और जिस शिद्दत से उन्होंने छात्रों के नीट की परीक्षा से लेकर सारी परीक्षाओं को उठाया है, चाहे वो विदेश में थे तो भी आपने देखा। तो किसी आदमी से अगर मेरा और आपका कॉमन कॉज है तो हम आपके कंपटीटर नहीं है। यही असली बात, यही मैं बार बार कहता हूं। मैं आपका प्रतिस्पर्धी नहीं हूं। हाँ, मैं आपका सहयोगी हूं, छोटा हाँ, या बड़ा, जो भी आप लगा लीजिए। लेकिन मैं अगर आपको ही नेम कॉलिंग करने लग जाऊं, और अच्छा अभी लड़ने के लिए है क्या? अभी कोई क्या दीप के विपक्ष का नेता बन सकता है आज? तो यार कम से कम सूरज की तरफ थूक रहे हो तुम, वो बड़े लोग हैं, सारे के सारे बड़े नेता है।
उनका सहयोग मांगना दूर, तुम तो कह रहे हो कि वो मुंह से उससे भी कोई उम्मीद नहीं, को विपक्ष को भी कोई गरियाता है क्या? सरकार तुम्हें सुन नहीं रही। ये सारे का सारा जो आईवाश है, ये बेसिकली डाइल्यूट करने का था। जो देश में आंदोलन था उसमें ध्यान भटका दो, और बीजेपी इस डिवीजन की चैंपियन। दीपिके, आप सोचिए ना, परमिशन दी जा रही है सुबह से लेकर शाम तक 5 बजे तक की। आज तक कोई और परमिशन देखी हो जंतर मंत्र में? बता दो मुझे ऐसी। जो पहलवान बेटियां हमारी थी, क्यागत की वही थी, उनकी याद है जब जू पे सिंगोल सुजला था। स्थापना, सिंगोल की स्थापना हो रही थी, आपको याद है उन बच्चियों के साथ क्या किया था? वो सारी की सारी चैंपियन बेटियां थी, जिन्होंने पूरी वर्ल्ड स्टेज के ऊपर भारत का तिरंगा लहराया। और वो वही बेटियां थी जिनसे मोदी जी किस तरह के वीडियो के ऊपर बड़ा बड़ा करके, साक्षी तुम ये और विनेश तुम ये फैलाइए, और फिर क्या गत की उसकी। क्या अकेली दिल्ली पुलिस की हिम्मत हो सकती है कि प्रधानमंत्री ना चाहे इस तरह की चीज हो जाए? उन्होंने जो ब्रिजभूषण के खिलाफ केस कराया, तब क्या परिस्थिति बनी? दिल्ली पुलिस ने पर्चा दर्ज नहीं किया। पहलवान बेटियां, मेडलिस्ट बेटियां वर्ल्ड की, उनको अपना पर्चा दर्ज कराने के लिए कोर्ट का आदेश लाना पड़ा। आशीष भाई, कोर्ट का आदेश लेकर के आई हो। तो ये जो बेरुखी है ना इस सरकार की, ये व्यक्ति केंद्रित नहीं, ये सोच इनकी ऐसी है कि कुचल देंगे, चाहे वो किसान हो, चाहे बेटियां हो, चाहे कोई और आंदोलनकारी हो। और दीपिके को ये बात समझनी चाहिए कि अगर वो अमेरिका में काम कर रहा था, सारी बात है, अच्छी बात है, आंदोलन की स्पिरिट है, उसको भी कायम रखो, लेकिन अपनी सीमाओं में रह के। जिस मुद्दे के लिए सारे लड़ रहा है देश, उसमें अलग से दुकान खोलने की बजाय और फिर सामने वाले की नेम कॉलिंग करने की बजाय, आप किसी के हाथ का प्रोपेगेंडे का हिस्सा तो नहीं बन रहे हो। और बिल्कुल। जिस तरीके से मोबिलाइजेशन नहीं हुआ, अब इसमें देखिए, मेरी जो सबसे ज्यादा सांत्वना है ना, मेरी सांत्वना है वांगचुक साहब के साथ। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ। मुझे आप एक बात बताइए, आप, मैं और अशोक जी, हम 3 आदमी आंदोलन की सोचे और आमरण अनशन कर रहा हूं, सबसे पहले किसको बैठना चाहिए? सबसे छोटे आप हो, हम्म। आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बैठना चाहिए। अशोक जी इज द लास्ट, हम्म। केवल एज के पार्ट पे। ये श्रीमान जी क्यों नहीं बैठे, दीपके जी, वहां पे? इसका कोई जवाब है? उसने कहा भी, अच्छा बोल भी दिया, कहा कि वो हम अनशन नहीं कर पाएंगे, वो एक्सपर्ट है इसलिए कर रहे हैं। बताओ। फिर तो मैं कभी भी अनशन नहीं करूंगा ना, आपसे कराऊंगा। आपका अनशन देखिए, अनशन आप करेंगे, नेता मैं बनूंगा, ये कैसे होगा? ये तो वो टिपिकल सोच है ना कि भगत सिंह चित्रांशी घर में पैदा होना चाहिए, मेरा बेटा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए, आपके यहां भगत सिंह होना चाहिए। तो ये जो चीज है ना, दीपके ने अपने पूरे आचार व्यवहार से, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, एक यंगस्टर है, मेरी शुभकामनाएं, लेकिन ये चीजें सियासत में किस तरीके का रंग ढलता है, वो सारी चीजें एक्सपोज हो रही है। एक तो उनकी ऑलरेडी एफिलिएशन थी आम आदमी पार्टी के साथ, इसको तो कोई भी नहीं नकार सकता। तो ऐसे आदमी को तो जब एक नया प्लेटफॉर्म अगर वो बना रहा है तो, आपको फिर ये देखना चाहिए कि उसको वो न्यूट्रलिटी कहीं डाउटफुल ना। ये कॉकरोच पार्टी की आप बात कर रहे हो, रिकॉर्ड की बात है। जिस दिन श्रीमान बैडमिंटन ने उसका कॉकरोच की बात की थी, उस दिन सुबह का मेरा फेसबुक पेज देखिए आप, मैंने उस पर सबसे पहले लिखा कि हम सब कॉकरोच हैं। हमने तो याद सिर्फ होगा? कार्यक्रम किया था। नहीं, पहला सुबह सुबह पहला दो। शो था जो न्यूज लॉन्चर पर, क्योंकि सीजीआई के बयान पर लोगों को लग रहा था कि कहीं हम बोलेंगे उल्टा सीधा तो कंटेम्प्ट होगा। तो हम तो भैया तैयार हैं, तुम हमें कॉकरोच बोलोगे तो हम चुप रहेंगे? मैं तुम्हारा खाए हैं क्या? कर्जा खाए हैं तुम्हारा? हम तो इतना ही बोलते हैं लाइन से, कर्जा खाए हैं क्या हम? तो वो हमने सबसे पहले कॉकरोच लिखा कि हम सब कॉकरोच है। फिर हाँ। तो उसके बाद ये कॉकरोच जनता पार्टी वाला फिनोमेना शुरू हुआ। और सही कहा आपने, फर्स्ट जॉब ने किया और लगातार किए। हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस सारे में मैं एक विचारधारा का या किसी पार्टी का आदमी बन करके किसी और को नेम कॉलिंग करने लग जाऊं। तो इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की है। आज वहां पर डिंपल भी पहुंच गई, केशवी वेणुगोपाल ने भी ट्वीट कर दिया, आग्रह कर दिया बुजुर्ग के नाते। लेकिन दीपके ने क्या किया? दीपके ने अपनी नासमझी कह लीजिए, अपरिपक्वता कह लीजिए, मैं कोई नेम कॉलिंग में भी नहीं करूंगा, लेकिन इस आंदोलन को बांटने का या इसको थोड़ा सा कमजोर करने का कहीं ना कहीं, और खुद एक्सपोज भी हो गए, फिर उससे खुद एक्सपोज भी हुए, होना ही था वो। वर्चुअल स्पेस अलग चीज है, रियलिटी अलग चीज है भाई साहब। इस देश का आदमी इतनी जल्दी घर से बाहर नहीं निकलता है, उसको अब भी समझ में नहीं आ रही है। इस देश में मैं आपको फिर वही बात याद दिला रहा हूं, आजादी के आंदोलन में कितने एक आदमी थे?
लेकिन जो थे वो कमिटेड थे, कॉज के प्रति कमिटेड थे। आज आज आशीष चित्रांशी से पिटते रहे, मैं तो खड़ा भी नहीं हूंगा वहां पे, मैं वीडियो बनाऊंगा बैठ के और फिर उसको सोशल मीडिया पे वायरल करूंगा। ये जो पूरा दौर है ना, इसमें केवल और केवल आंदोलन कमजोर ना हो, पहला फोकस इस पे होना चाहिए, बाकी बात सेकेंडरी। आज देश का सबसे बड़ा कॉज है डेमोक्रेसी को बचाना। कहीं आवाज आ रही है आपको? कहीं नहीं आ रही। झुट जाएगी, फिर पैर पीटेंगे, तो कोर्ट में जाने का ड्रामा करेंगे। अरे भैया, वहां कुछ मिलना है क्या? कुछ नहीं। 240 से 361 करने का प्रोसेस चल रहा है, कहां है कोर्ट? बताइए। आगे भी कहीं नहीं होगा। ममता के साथ कुछ भी होता रहे, नहीं होगा। किसी और के साथ कुछ हो जाए, कहीं कुछ नहीं होगा। और उसमें सारे में अगर इस तरह से आंदोलनों को आप अगर विभाजित करोगे, जाने में या अनजाने में, तो अल्टीमेटली आप डेमोक्रेसी के दुश्मन हो, ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है। मैं किसी का नाम नहीं ले। नाम लेना क्या, बहुत बहुत गंभीरता से इस बात को, और ये बात हम दोनों कह रहे हैं, मैं दोनों लोगों के बिहाफ पे कर रहा हूं कि हम चाहते हैं कि आंदोलन बहुत बड़ा कर ले अभिजीत, हाँ, बहुत बड़ा। लेकिन उसके लिए आपकी मंशा, आंदोलन में हमेशा, मैं फिर कहता हूँ गांधी को पढ़िए, मैंने गांधी को बहुत पढ़ा है, और जीने की कोशिश करते हैं, 1-8% भी नहीं जी पाते हैं। गांधी हमेशा, जो वो क्या होता था, साध्य और साधन की बात, आप जब गांधी पढ़ते होंगे तो पढ़ते होंगे ना, कि हमारा साध्य क्या है, साधन क्या है, और साध्य साधन की पवित्रता की बड़ी बात करते हैं। तो आप जब कोई कॉज लेके चले हो, तो आप में कितनी प्योरिटी है, कितनी पवित्रता आपके मन में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेप बाय स्टेप में 1 मिनट में खाली कंक्लूड कर देता हूं। जिस दिन इतना बड़ा शुरू हुआ जुटान इंस्टाग्राम पर, अभिजीत दीपके को ही वो व्यक्ति होना चाहिए था जो बताता कि मेरा एफिलिएशन रहा है आम आदमी पार्टी से, लेकिन उससे अब लेना देना नहीं है। अब हम लोग कोई नहीं, अब एक युवा है भारत का जो इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाह रहा है। लेकिन ये बात कहां कहां से आई, ये बात ढूंढ ढूंढ करके भाजपाई और इधर उधर से, जब शुरुआती पहला स्टेप आया कि इनको बदनाम किया जाए, तो ढूंढ ढूंढ के आया। क्यों आप क्यों नहीं बताए? ये आपको बताना चाहिए था, हमें भी नहीं पता था, हमें सर्च ही नहीं करने गए, हमें तो लगा कि एक युवा है आ गया। ये बात कोई और बताए, इससे पहले आपको बताना चाहिए कि हम सोशल मीडिया टीम से उनके एफिलिएट थे, लेकिन उससे हमको मत जोड़िएगा, आंदोलन वो होगा। नहीं ठीक नहीं है। नहीं, पहले शो के अंदर जब इसका बायोग्राफी पढ़ी, मैंने आपको पूरा बताया था फर्स्ट शो के अंदर नहीं कि नहीं, आशीष भाई ये सोशल मीडिया के उसमें रहे हैं, आम आदमी पार्टी। उसने आई नहीं टोल्ड यू। बताया, मैं कह रहा हूं हमने नहीं, वो नहीं बताया। बताएगा, वो नहीं हमारे बताएगा। बताने से नहीं आंदोलन चलेगा, आज बताना उसका, मैं कह रहा हूं हमने क्या बताया ये महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पे। उसने नहीं बताया। उसके आगे जब वो भारत पहुंच गए महोदय आंदोलन करने के लिए, तो एक तो हर जगह मैं वाली बात आपने कर दिया, हर चीज परमिशन मेरा, आऊंगा मैं, जाऊंगा मैं, खड़ा मैं हूंगा, हम है ही नहीं है मैं। दूसरी बात, आपसे पहले से आंदोलन कर रहे थे, मैं राहुल गांधी की बात नहीं करता है मन भाई, छोड़िए राहुल गांधी को। क्या? वो जाखड़ और वो जो यूथ कांग्रेस वाला नौजवान, ये दोनों पहले से कर रहे थे, दोनों यूथ कांग्रेस और वो उसमें लाठी खा रहे थे, उसमें वाटर कैनन चल रहा था, खूब खूब कूटे गए हैं बेचारे, आए थे। तो उसी उसी स्ट्रीम पर वो आंदोलन कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। तो उनसे एक बार आप आते ही मिलते कि भाई जाखड़ और ये हम मिलना चाहते हैं, हम लोग एक बार मिलके बैठते हैं, देखो इंडिया में बहुत लोग हमसे भी कनेक्ट हो गए हैं, बड़ा आंदोलन करेंगे। तुम बोलते कि तुम लोग आ जाओ, तुम नहीं जा सकते थे, जाखड़ को और सबको बुला देते। आते ही डिवीजन किए कि मोदी से लड़ाई में ये इस देश में सारे बेकार हैं। पहले ये ऐलान किया कि ये राहुल अखिलेश मतलब कंप्लीट विपक्ष, ये विपक्ष बेकार है, तभी सीजेपी की जरूरत है। मतलब आते ही आपने पूरे इस देश के 543 माइनस 293 बाकी जितने सांसद थे सबको अकेले रिप्लेस कर दिया कि सारे बेकार हैं, सबकी जगह पर अब आ गया है अभिजीत देव के। सबको तुरंत आपने मिनटों में रिप्लेस कर दिया। और आज जब आंदोलन वाकई आंदोलन को पता चल गया कि आंदोलन में कितना दम है, तो आप एक एक के दर पे जा रहे हो। चंद्रशेखर के घर गए थे, ये चंद्रशेखर जो आए वहां, चंद्रशेखर के घर गए थे। आप अभी भी अपॉइंटमेंट लो, राहुल के पास जाओ,
कहो कि गलती हो गई, तब हम आम आदमी पार्टी में थे और एक कार्यकर्ता के रूप में हमने सोशल मीडिया के टीम के कार्यकर्ता के रूप में ऐसे ऐसे अंडबंड लिखा था, अब आंदोलन करना है, देश बचाना है। करो आप बात, छोटे तो होना ही जाओगे। शादी हुई होती राहुल गांधी तो बच्चा होता तुम्हारी उम्र का, तो कुछ छोटा तो नहीं जाओगे। तो यही बात है। और एक बात और इसके साथ जानना जरूरी है इस देश के लोगों को, ये आंदोलन जो आपको दिख रहा है वो सोनम वांगचुक और जेएनयू के बदौलत है। इसमें अभिजीत दीपके की बदौलत 12 आदमी नहीं है। इसको कोई हमको बुरा कहे, गाली दे, कुछ फर्क नहीं है। जो मैं सीधा सपाट बोलता हूँ, अभिजीत दीपके के दम पर, अभिजीत दीपके के साथ खड़े हैं हम, दीपके जिंदाबाद, इस नाम पर 50 आदमी का नहीं आप मिलेंगे, आप जाओ ढूंढो। जेएनयू के जो पूरा जो वामपंथी धड़ा जेएनयू का है स्टूडेंट्स का, वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है और वांगचुक है। यही दो इस आंदोलन को जिंदा रखे हैं। तो इसलिए पैरासाइट बनने के बजाय आप आत्मनिर्भर बनिए दीप के, और इस आंदोलन में कंट्रीब्यूट करिए। इस आंदोलन से लीजिए मत, इस आंदोलन को दीजिए, बस इतना है। यही फर्क है, यही फर्क है, बिल्कुल। हाँ, आंदोलन से लीजिए मत दीजिए। तो इजाजत हमें भी दीजिए, हम फिर आएंगे बहुत सारी खबरें और लेकर के। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।